अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट मंतर और मैं हूं दानिश हसन। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप जानते हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़त से गहरा ताल्लुक़ है, स्पोर्ट्स पे गहरी नज़र है। इनसे बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। जनाब, आप बोलेंगे कि दूसरा प्रोग्राम और वो भी एशिया कप पे, तो एशिया कप पे इसलिए क्योंकि मेरा दिल दुख गया है। सही बता रहा हूँ, मेरा दिल दुख गया है। मेरा दिल दुखा यूँ है कि पाकिस्तान को शायद ये नहीं करना चाहिए था। आईपैड मॉडल जो ना आपने डिक्टेशन लिया तकरीबन भारत से, और आप श्रीलंका जाके खेल रहे हैं, श्रीलंका आपको आंखें दिखा रहा है। तो चले बात करते हैं इस बारे में, जानते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ओपिनियन डिफरेंट हो, बात करने में हर्ज नहीं है, पता चलना चाहिए ना, और खंदोखाल मालूम होने चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये जो हाइब्रिड मुतबादिल इन्होंने निज़ाम जो पेश किया था, ये तो सरियन जो है ना, मतलब हथियार डालने वाली बात थी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं था। मतलब आप अल्टीमेटली देख लेना, आपके यहाँ जो है ना, आप बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े बयान दे रहे हैं कि जी एशिया कप हम कब पाकिस्तान में करा रहे हैं और ये है और वो है। 4 मैच आप जो है ना करवा रहे हैं, 9 मैच जो है ना श्रीलंका करवा रहा है। अब सिर्फ श्रीलंका का बोर्ड नहीं, आपको अफगानिस्तान का बोर्ड भी जो है ना आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश का बोर्ड भी आपको आंखें दिखा रहा है। तो बात यह है कि भाई आपको अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग जो है ना करना पड़ेगा ना। अच्छा, मेरे लिए सवाल पता है कहाँ से उठा था? मेरे लिए सवाल वहाँ से उठा था जब रमीज़ राजा ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। मैंने कहा यार, ये तो कोई बड़ी तगड़ी बात है, और जो ना उनको आना चाहिए। क्रिकेट में कोई बैरियर्स, कोई हर्डल्स नहीं होने चाहिए। वो यहाँ के खेलें, यहाँ पे बहुत पुरसुकून फ़िज़ा है, पुरसुकून माहौल है। क्रिकेट के लिए तो बहुत ही साजगार है। PSL के इनक़ा से पता दुनिया भर की सारी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। मतलब अब सिर्फ जो है ना इंडिया के लिए जो है ना, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, दीगर टीमें वो तो पहले से ही आ रही थी ना। वो तो जो है ना एक अरसे से जो है ना, मतलब वेस्ट इंडीज़ भी आकर खेल रही थी, श्रीलंका भी ने भी आके जो है ना खेला था, अफगान टीम भी जो है ना खेल रही थी, जिम्बाब्वे भी आके जो है ना यहाँ पर खेल कर गई है, आयरलैंड आकर जो है ना यहाँ पे खेल कर गया है। सर, नजम सेठी को क्या हुआ एकदम से? पहले तो उन्होंने बड़ा कोई कहा कि आप जो ना एशिया कप बना के खेल लें 4 टीमों के साथ, और हमारे लिए भी हमने भी मुतबादिल सिस्टम जो है एक सीरीज़ तैयार करके रखी हुई है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आप कैसे कराते हैं एशिया कप। अब इसके बाद जो ना एक काया ही सी पलट गई। भाई काया क्या पलटी, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये सियासी जो है ना मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से ये सारा जो है ना जो बैकफुट पे गए हैं, ये सियासी मसले मुझे लग रहे हैं। क्योंकि जो है ना अदरवाइज़ जो है ना, जब एक आपका एक स्टांस आ गया था और उसके बाद जो है ना नजम सेठी भी उसको जो है ना सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके बाद उससे जो है ना बैक होने का क्या जो है ना, उस मुतबादिल जो है ना देने की क्या तुक थी हाइब्रिड का और इसका उसका जो है ना। भाई आप ये कहानी क्यों कर रहे हैं? भाई अगर ठीक है, अगर इंडिया को ज़्यादा अगर आपको मसला था, तो आप कहते कि इंडिया अपने मैचेस जो है ना किसी यूएई में खेल ले या जो है ना श्रीलंका में खेल ले। सर, मैंने एक पिछले दिनों एक बात बोली थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने कहा था कि क्रिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मगर जो क्रिकेट है ना वो कमर्शियल हो गई है, कमर्शियल हो गई है, पैसा आ गया है, पैसे की लालच आ गई है। तो इस एशिया कप में वो है मामला ऐसा? नज़र तो यही आ रहा है। मगर सर बॉडी अलग अलग है। आप देखें ना, जो बोर्ड्स की जो सपोर्ट जा रही है, मतलब इंडिया की तरफ झुकाव जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये स्पॉन्सरशिप भी नज़र आती है। अदरवाइज़ तो जो है ना कोई और अखलाकी जवाब तो है नहीं कोई। सर 3 मैचेस अगर पाकिस्तान के, वैसे 2 मैचेस तो होंगे डेफिनेटली, तीसरा मैच यानी कि फाइनल अगर होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पैसा वसूल। यार पैसे वसूल की जो है ना बात नहीं होती, बात जो है ना मतलब एक आपकी इमेज की होती है। प्रोफेशनल और कमर्शियल दोनों चक्कर है ना सर यहाँ पे। अब तो आप तो सिर्फ कमर्शियल के ऊपर जा रहे हैं ना, प्रोफेशन के ऊपर तो आप नहीं जा रहे। उसकी जो है ना प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? मतलब आपका तो, आप तो जो है ना झुकाव जो है ना आपका सारा सिर्फ पैसे की तरफ है। तो फिर पैसे के लिए तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, आप वो काम कर लें। आपको क्या ज़रूरत है कि जो है ना मतलब ये इस तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने और इसमें सारे मामलात को जो है ना इस तरीके से ले जाने की और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की? भाई आजकल पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनती, सबको पता है कि जो है ना क्या मामला चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, किधर क्या चीज़ हो रही है। अब जो है ना वो ज़माने गए कि जो है ना जो किसी ने एक बात कह दी तो हर किसी ने उसको आंख बंद करके उस पर यकीन कर लिया। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सा खोलूँ मामले को। अब जो ना वो हम प्लेयर्स को, श्रीलंका ने हमें आंखें दिखाई कि जी आप इंडिया के साथ मिल गया, और जो अखबारी
और जो वेबसाइट जो सोशल मीडिया बताता रहा, ये सिर्फ मैं वो बात बता रहा हूँ कि श्रीलंका ने हामी भरी कि पाकिस्तान के आईपैड मॉडल के मुताबिक क्रिकेट नहीं हो सकती, और जो बाकिया मैचेस हैं जिसके ऊपर इंडिया एग्री करता है वो जाके खेलना होगा श्रीलंका में। अफगानी और यूएई में उन्होंने मना कर दिया कि यूएई में भी क्रिकेट वो लोग नहीं खेल सकते, बाकी मानदा जो टीम है और बशमूल श्रीलंका। अब यहाँ पर जो ना थोड़ा सा एक चक्कर ये आ गया कि जब आपको सारी टीमें आके दिखा रही हैं और आपके क्रिकेट का लेवल ऊपर भी जा रहा है तो आप किससे दब रहे हैं? आपने अपने प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल कर दिए लंदन प्रीमियर लीग के लिए, ये ऐसा करना चाहिए था? भाई देखें, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि आपके बगैर वर्ल्ड कप भी जो है ना मुमकिन नहीं है। आपकी जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है आपकी जो प्लेयर्स का, आपकी टीम का, उसके हिसाब से तो जो है ना अगर आप जो है ना पीछे हटते हैं तो वर्ल्ड कप का भी इनका जो है ना मुश्किल होता है। आप एशिया कप के ऊपर जो है ना ढह गए। असल में तो सारा जो है ना अफसोस इस बात पर होता है कि आप जो है ना ज़रा से उस पर जो है ना मतलब ढह गए। आपने इवन ये कि 9 मैचेस जो है ना वहाँ पर दे दिए हैं, सारे दीगर मैचेस जो है ना दिए तो दिए, साथ में फाइनल भी जो है ना आपने श्रीलंका को दे दिया। यार ये क्या तरीका है? फिर अब उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं जी हमने जो है ना पाकिस्तान में करवा रहे हैं, बड़ी कामयाबी हो गई, ये हो गई। लंदन प्रीमियर लीग के लिए प्लेयर्स अवेलेबल करने चाहिए थे, बड़े प्लेयर्स सारे बाबर। इस सूरत में तो नहीं करने चाहिए थे। जो छोटे वाले को एक्सपोजर भी मिल जाता है, उनकी क्रिकेट भी हो जाती है और उनके पास प्लेयर्स भी हो जाते हैं। यही देखे ना अब आपके जो है ना पीएसएल में जो है ना मतलब क्या हुआ, हसरंगा को क्या उन्होंने मतलब अलाउ किया? अच्छा हाँ, ये सवाल, ये बात जो है ना वो बहुत अहम है, क्योंकि पिछले जितने भी पीएसएल उठा लेना, श्रीलंकन प्लेयर्स की कितनी जो ना प्रेजेंस थी पाकिस्तान में पीएसएल के लिए, कितना आगे खेला उन्होंने। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी ने पूरा टूर्नामेंट खेला है, किसी एक प्लेयर का नाम भी मुझे याद नहीं है जिसने पूरा टूर्नामेंट खेला हो आगे। नहीं, ऐसा मुझे भी याद नहीं पड़ता। तो आप अवेलेबल क्यों हो रहे हैं भाई? आप इतने दस्तयाब क्यों हैं, इतने आसान क्यों हैं? आप अपने आप को अर्जा करना है ना, मतलब आप, इसका मतलब है कि या तो फिर आपने जो है ना कोई और जो है ना मामला, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई सियासी मामला हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वही कमर्शियल और प्रोफेशनल वाला चक्कर। उसके अलावा भी और हो सकती हैं। अच्छा सिर्फ कमर्शियल का भी जो है ना मामला नहीं होता, कुछ और भी जो है ना प्रेशर होते हैं, इंटरनेशनली जो है ना और भी जो है ना प्रेशर आते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें भी अच्छा। होती हैं। तो अब ये असल में जो है ना आपको एक चीज़ जब देखें, आप जो है ना स्ट्रांग है ना, आपको, मेरा तो नहीं ख्याल है कि कहीं पे जो है ना आपको बैकफुट पे जाना चाहिए। अच्छा एक चीज़, क्योंकि अब प्रोग्राम को आखिर में लेके जा रहा हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पे नजम सिटी, पहले रमीज़ राजा से शुरू हुआ सिलसिला सारा, रमीज़ राजा से, और फिर उसके बाद जो है वो नजम सेठी आ गए। नजम सेठी के बाद अब जो है वो ज़का अशरफ की बारी आ रही है। सुनने में तो ये आ रहा है क्योंकि नजम सेठी साहब तो विड्रॉ कर गए, इस रेस से निकल गए। तो अगर ज़का अशरफ आते हैं तो क्या वो ये लड़ाई लड़ पाएंगे, इस लेवल की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि मैंने उनके करियर में कहीं देखा नहीं, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है फर्स्ट क्लास या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। कॉर्पोरेट के रहे हैं बंदे वो, मगर इस लेवल के नहीं रहे कि जो ना वो इस लेवल के बड़े डिसीजंस ले पाए। या मैं अहमद भाई से पूछना, अहमद भाई ऐसा है मामला? नहीं, इनका तो सारा बैंकिंग का बैकग्राउंड है और ये कॉरपोरेट सेक्टर के जो है ना आदमी हैं। ठीक है कि जो है ना मैनेज जो है ना मतलब करते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना एक डिफरेंट चीज़ है। स्पोर्ट्स को मैनेज करना और किसी इदारे को मैनेज करना डिफरेंट जो है ना। आपको कोई अचीवमेंट याद है? नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं है, मैं सिवाय इसके कि जो है ना चेयरमैन पीसीबी बन गए, इसके अलावा तो कोई वो अचीवमेंट नहीं है। नजम सेठी ठीक है जो है ना, नजम सेठी का भी ऐसा जो है ना क्रिकेट से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है, इतना क्या उतना भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो है ना उन्होंने बहरहाल इस चीज़ को मैनेज किया। इसकी रोशन मिसाल जो है ना पीएसएल है, जिस तरीके से पीएसएल करवाया और उसको जो है ना जिस तरीके से कामयाब करवाया, जिसके बाद जो है ना टीम, मतलब जो दूसरी टीमों के खिलाड़ी थे वो आकर जो है ना खेलने लगे, और अब पिछला सीज़न जिस तरीके से खासे जो है ना मतलब प्लेयर्स जो है ना ज़बरदस्त है, नो डाउट, बहुत शानदार हुआ। तो ये बहरहाल ये नजम सेठी की बहरहाल एक पॉलिसी की कामयाबी तो है। तो बहरहाल इस उस पर जो है ना अगर प्लस पॉइंट अगर जाता है तो जो है ना नजम सेठी को जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नजम सेठी जैसे अभी कल जो है ना उन्होंने उस पर कहा कि जी मैं जो है ना छोड़ रहा हूँ, मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ कि वो उन्होंने अपने आप को जो है ना सेव किया है, जल्दी कर दी, सेव किया उन्होंने अपने आप को।
कि वो कंट्रोवर्शियल, इस गोरख धंधे में पड़ना नहीं चाहता। हाँ, वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाह रहा है कि भाई एक आदमी, अब देख ले, बस सीधी सी एक बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी ने किसी भी हवाले से कोई कामयाबी हासिल की है तो उसको जो है ना फिर कंट्रोवर्शियल नहीं होना। मौजू कौन है, जका या नजम? देखिए मौजू, क्रिकेट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ मैं भी वही बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो है ना कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे वो जो है ना आप फुटबॉल, बॉक्सिंग और रेसलिंग, जो भी जो है ना आप उठा लें, कोई भी जो है ना सियासत से मुबर्रा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है ना सियासत का अमल दखल है। एक जो है ना मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस जो है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है ना पैदा हो रहा है, अब हो सकता था कि इससे जो है ना कुछ और बड़ा हो जाए, ये सोच कर जो है ना नजम सेठी पीछे हट गए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो घूम फिर के जो बात मेरे जहन में आई है वो ये है कि नजम सेठी बेहतर हैं क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए वही डिसीजंस लेने चाहिए, वही कुछ करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा हो, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जा रही हो, जिससे मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा हो। तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ये एशिया कप तो ऐसा हो गया, अब आगे जाके देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा। एशिया कप जो है वो श्रीलंका में जाके कैसा होगा, 4 मैचेस यहाँ कैसे होंगे। तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान खूब फूले फलेगा, तरक्की करेगा, कामयाबियाँ हासिल करेगा और रोशन रहेगा ता क़यामत। आमीन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रिकेट मंतर।